Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. In this video, we cover the most important chapter of second term accountancy, not for profit organization. बेटा अभी आप लोग जो ये स्क्रीन पर देख रहे हो यूनिसेफ, वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन रेड क्रॉस, रेन ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफैम, नेचर ऑफ कंजर्वेसी, WWF, ब्लू स्टार फैमिलीज़, ये सारी क्या हैं? ये वो लिस्ट है उन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो जैसे अब आपको इसमें नाम सुनाई दे रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनका मेन मोटिव सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, वेलफेयर करना, ना कि अर्न करना। क्योंकि इन +1 वी मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमें उन बिज़नेस के लिए कि हम वो जो बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है वो जानने के लिए हम इस तरह की स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और मेनली जो हम बिज़नेस करते थे वो प्रॉफिट के लिए होते थे, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हैं इसमें ये बगैर प्रॉफिट के, यानी कि लोगों को सर्विस करवाने का। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या हैं। A not for profit organization is a group which is organized for the purpose of social religious, यानी कि वो संस्थाएं जिनका मेन मकसद है सामाजिक, चैरिटेबल, एजुकेशनल, एथलेटिक, लिटरेरी, पॉलिटिकल और अदर सच एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ करती हैं लेकिन बगैर मुनाफे के। द पीपल इन्वॉल्व इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके फाइनेंशियल गेन को अकेले, यानी कि पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई भी मुनाफा भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग आसपास देखें हमारे सभी शहरों में कोई ना कोई ऐसी संस्था होती है जो बहुत निम्न दर पर लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं और उनसे जो वो पैसा मिलता है वो उसकी और बेहतरी के लिए या उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती है। देयर मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में मेंशन किया गया है वो उसके मेंबर्स हो गए। क्लियर। उसके बाद नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन ऑर्गेनाइजेशन की मेनली पहचान क्या होती है? ये कोई मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं करती, ना ही कोई खरीदती और बेचती हैं, while mainly these type of organizations provide their services. Now we come to the objective of accounting for not profit. जैसे कि अगर आप लोग देखें कि किसी शहर में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सभी राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर उनके स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराती है। तो मेन क्या होता है कि इनसे आप अपने देश की संस्कृति, यानी कि कल्चर को, धरोहर को संभाल कर रख सकते हैं। आगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जिनमें इन संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टू एवुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अचीविंग देयर गोल विच दे आर वेर टू बी क्रेडिटेड, यानी कि अब इनका इसमें आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है, क्रिएट की गई है। फिर सेकंड, टू जज वेदर दीज ऑर्गेनाइजेशन आर अप्रोप्रिएटिंग द फंड विद 3 ईज। इसमें 3 ई का है कि यानी कि उसके पास जो पैसा आता है क्योंकि इसमें कोई मालिक नहीं होता, तो यहाँ पर 3 ई का मतलब होगा इकोनॉमिकली, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि उसमें जो डोनेशन आ रही है या जो मेंबरशिप का पैसा है वहाँ पर वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं। टू एग्जामिन द कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संस्था ने रूल रेगुलेशन या कानून के द्वारा जो भी उसमें कानून के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। फॉर ऑब्टेनिंग ग्रांट
फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि ये वो संस्थाएं होती हैं, अगर कोई वो सोशल वेलफेयर करती हैं तो गवर्नमेंट से भी इनको ग्रांट मिलती है। और फिर जब ग्रांट मिलती है तो गवर्नमेंट इनके पास इनके अकाउंट को चेक करने के लिए, जब वो रजिस्टर्ड होती है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड हो जाती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब इन संस्थाओं को अपने अकाउंट भी जो इन्होंने मेंटेन किए होते हैं हैव टू बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट फॉर चेकिंग पर्पस। नेक्स्ट है बच्चे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट प्रॉफिट। सबसे पहले इनका मेन मकसद होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैंने अभी बताया कि वो दो तरफ से, या तो वो अपने पार्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप और फॉर अ पब्लिक, पब्लिक में हम इसके सोसाइटी को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है बेटा दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज बाय एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय मेंबर्स, क्योंकि इसमें कोई पार्टिकुलरली जो मेंबर है वो ऑनर नहीं होता, और इसमें ऑन मेंबरशिप जो होती है वो डिफरेंट होती है इसकी मैनेजमेंट से। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को काम करने के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मेंबर्स बाय सब्सक्रिप्शन, बाय गिविंग एनुअल फीस, जिसको आप चाहे मंथली लगा लीजिए, जैसे मर्जी वो चाहें वो दे सकते हैं। These organizations are getting fund from donation and grant in aid। पर्सनली पब्लिकली ये डोनेशन ले सकती हैं और ग्रांट गवर्नमेंट से मिल जाएगी। दे अर्न रेपुटेशन इन सोसाइटी थ्रू देयर वेलफेयर एक्टिविटीज़, यानी कि इनको ना तो कोई प्रॉफिट अर्न करना, इसीलिए प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता, तो इसीलिए इनको ना ही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी। वाइल दे हैव टू मेंटेन 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट इज़ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज़ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज़ योर बैलेंस शीट। तो वो अभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल देखिए कि इनको रेपुटेशन से ही इनकी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पहचान बन जाती है और अर्निंग भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो वही हैं तीन तीन रिकॉर्ड्स करेंगे ना, तो हमने फाइनल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज अकाउंट इनकी एक्यूरेसी, इनका काम करने का ढंग और इनको गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो इन्हीं की प्रूफ पर देती है। ठीक है, is your receipt and payment account. It is prepared at the end of accounting year। जैसे आप लोगों ने कैश बुक बनाते हो उसी तरह से इसका परफॉर्मा बनता है, और ये कैश रिसिप्ट और पेमेंट को डील करती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक। सेकेंडली इसका जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट का होता है। रियल अकाउंट का क्यों होता है? क्योंकि रियल अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी कैश, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, वो उसका डेबिट होगा। और आप किसी भी तरीके की जो पेमेंट है, चाहे रेवेन्यू इन नेचर हो और चाहे वो आपकी कैपिटल नेचर की हो, तो वो पेमेंट में जाएगी। तो इसमें देखिए इट इज़ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अंडर वेरियस हेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पूरी की पूरी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का समराइज्ड पिक्चर दिखा देता है कि आपको कहाँ कहाँ से कितना पैसा मिला और कहाँ कहाँ पर आपको पैसे देने हैं। वाइल जब हम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हम लोगों को टाइम पीरियड की भी बाउंडेशन नहीं होती। इट मीन्स कि आप में इसमें किसी भी तरह के का, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, प्रीवियस अकाउंट हो, फ्यूचर का ईयर हो, उन सब के पैसे और पेमेंट आप कंसीडर करते हैं। हालांकि देखिए डेबिट साइड में रिसिप्ट, यहाँ पर रुपीज़, और क्रेडिट साइड में आपकी पेमेंट आ गई। आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझाऊंगी मैं। यहाँ पर देखिए ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है कैश और बैंक का। आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना है, कितना आपके पास बैंक है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। और क्लोजिंग से यानी कि पेमेंट साइड में कितना आपके पास कैश और बैंक रिमेनिंग लेफ्ट है। और यहाँ पर देखिए आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कुछ एक आपकी टर्म्स हैं जो मुझे अभी करवानी है। तो जो सब्सक्रिप्शन होती है वो एक तरह की, जो मेंबर्स बनते हैं वो फीस पे करते हैं। तो दैट मे बी फॉर प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर, वो आपको डिटेल में क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। तो यहाँ पर रिसिप्ट में चाहे आपकी वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट, सारी आएगी और इसी तरह से पेमेंट में आएगी। नेक्स्ट है आपका बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जैसे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें आपका कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं होता, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ आपके करंट ईयर के लिए बनाया जाता है। इसीलिए इसमें आपकी पेमेंट और रिसिप्ट के रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट होती हैं दैट टेक प्लेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर mainly for current year. It is just like a profit and loss account or on accrual basis in case of business organization. तो हमारे यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिंपल करंट ईयर के लिए, और इट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम्स और द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। यानी कि ये करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को डील करता है और रेवेन्यू आइटम्स को डील करता है। कैपिटल का जो ट्रीटमेंट होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में और बैलेंस शीट में होता है। और जिस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आता है उसी प्रकार यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट आएगा। तो जो सरप्लस होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और जो डेफिसिट है एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। इसका ये देखिए ये सारा आपका इसमें आपका ये एक तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम जो होती है वो आपकी क्रेडिट साइड आती है और जो एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट है वो आपका डेबिट साइड। इसी तरह से आपको अभी ये परफॉर्मा है, ये याद कैसे होगा, याद रखना है कि करंट ईयर की इनकम आपने क्रेडिट साइड और पेमेंट जो है एक्सपेंडिचर खर्चे जो हैं वो आपने डेबिट साइड है। लेकिन इसको मैंने कुछ एक टर्म्स में बांटा हुआ है, यानी कि जैसे कि अगर आप लोग बात करेंगे इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट, सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग का। नाउ वी कम टू द बैलेंस शीट। जैसे इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, क्योंकि इसमें ना जैसे आप बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए बनाते हो एंटिटीज़ के लिए उस वैसे बैलेंस शीट सेम ऐसे ही बनेगी, लेकिन बेटा इसमें हमने दो तरह की बैलेंस शीट बनाएंगे। एक होती है कि जब आप स्टार्टिंग यानी कि आपने प्रीवियस ईयर का देखना होता है कि आपके पास कितनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑनर नहीं होता, कोई पार्टनर्स नहीं होते, तो हमें पता लगाना पड़ता है कि हमारे पास कितना टोटल फंड अवेलेबल है। फंड यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैपिटल वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती। और फंड क्या होता है कि उसमें जो आपके मेंबर्स हैं दैट कैन नॉट यूटिलाइज दीज मनी फॉर देयर पर्सनल यूज़, यानी कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते और फिर वो किसी भी एंटिटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी और काम के लिए है तो वो फंड होता है। और इसीलिए फंड बेस्ड जो अकाउंटिंग है, चिंताजनक अकाउंटिंग मैं इसको बोलती हूँ, जिसमें आपको जब ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर की असेट्स और लाइबिलिटीज़ को आप मेज़र करेंगे क्योंकि गिवन होगी क्वेश्चन में, तो फ्रॉम दैट बैलेंस यू गेट द कैपिटल फंड। और जब आप क्लोजिंग ईयर की यानी करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उससे आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ का असरटेन हो जाएगा कि एक जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कितनी असेट्स और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है कैपिटल फंड। तो ये आपको कैपिटल फंड कैसे निकालना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ये स्पेसिफिक फंड ये सारा ट्रीटमेंट अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी इस क्वेश्चंस के थ्रू ये जो थियोरेटिकल पोर्शन था मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई मोटिवेशन, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए इसमें ये सारी अलग अलग पार्ट्स में आपको समझाया जाएगा और फिर आपको ये दिया जाएगा। थैंक यू।